ये पब्लिक के आसानी के लिए दिए हैं कि पब्लिक को मारने के लिए दिए हैं? अगर मारना ही है तो पहले ही जहर खिला करके किसी तरह से सब पब्लिक को मार दीजिए और बांध दीजिए। ये सिर्फ पानी ही बांध रहेगा, पानी पानी रहेगा। इंसान के रहने के लिए क्या जरूरत है? इंसान को मारने के लिए, जानवर को मारने के लिए बांध बना जा रहा है। ये फायदा के लिए समझ में नहीं आ रहा है। अगर सरकार कर रही है तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। वो हमको समझाते कि हम लोग जिएंगे कैसे, खाएंगे कहाँ, हमारे बाल बच्चे, हमारे जानवर कहाँ रहेंगे। और जितने लोग इस बांध के सपोर्ट में हैं, मतलब कि बांध बनना चाहते हैं, कृपया हाथ उठाइए। चलिए, एक भी नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि बांध ना बने, हाथ उठाइए। बांध बनाना, बांध बनाना, जो ग्रामीणों से टकराएगा, सीमांचल में तटबंध निर्माण पर बवाल, दर्जनों पंचायतों में विरोध की गूंज। अररिया के झमटा पंचायत में आम सभा, बाढ़ से बचाने के नाम पर तटबंध निर्माण का विरोध। स्थानीय लोगों ने तटबंध परियोजनाओं को बताया गैर जरूरी, कहा बाढ़ से नहीं बल्कि तटबंध से बढ़ेगी समस्या। आदाब, आप देख रहे हैं निगम मीडिया बिहार। शनिवार 24 अगस्त को अररिया जिले के झमटा पंचायत स्थित मतीर चौक पर एक महत्वपूर्ण आम सभा का आयोजन किया गया। यह सभा जिला पार्षद प्रतिनिधि फैसल जावेद यासीन के आह्वान पर आयोजित की गई थी। सभा में बाढ़ से बचाने के नाम पर चल रहे तटबंध निर्माण कार्य का विरोध करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि दशकों से सीमांचल क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के नाम पर विभिन्न परियोजनाएं शुरू की गई हैं। कभी इसे परमान प्रोजेक्ट कहा जाता है तो कभी महानंदा बेसिन परियोजना। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी एक अलग कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना का अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन इन परियोजनाओं के बावजूद बाढ़ की मूल समस्या जैसे कि तीव्र गति से बस्तियों का कटान और नदी के गाद की सफाई के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। लोगों ने यह भी कहा है कि इस क्षेत्र में जब बाढ़ आती है तो पानी 2 से 3 दिनों में निकल जाता है, लेकिन तटबंध बनने से क्षेत्र में पानी जमा रहेगा और लाखों हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि बेकार हो जाएगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार बाढ़ से बचाने के नाम पर इस क्षेत्र को और अधिक बाढ़ की चपेट में डालने की योजना बना रही है। सभा में झमटा पंचायत के कई जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आसपास के अन्य पंचायतों के बुद्धिजीवी और सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। सभी ने एक स्वर में तटबंध निर्माण के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की और सरकार से इस पर पुनर्विचार करने की मांग की। सभा में उपस्थित लोगों ने चिंता जताई कि तटबंध के निर्माण से कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना के तहत कोसी नदी का पानी छोड़ा जाएगा, जिससे बरसात के दिनों में यह क्षेत्र और अधिक बाढ़ प्रभावित हो जाएगा। सभा के अंत में स्थानीय लोगों ने सरकार से अपील की कि वे इस गैर जरूरी तटबंध परियोजना को रोकें और क्षेत्र की असली समस्या का समाधान खोजने की दिशा में काम करें। अगर हम नहीं चुकाएंगे तो हमारा हाथ जैसे कोसी मेची नदी योजना, जिससे हमारे गांव और हम जैसे हजारों या सैकड़ों गांव नदी में विलीन होने जा रहे हैं। हम अपने घर को बचाने के लिए एक आंदोलन का आगाज करने वाले हैं। जिस घर में हम रहते हैं वो घर बांध के अंदर आ जाएगा, मतलब यहाँ ग्रामीणों का घर बांध के अंदर आ जाएगा। हम चाहते हैं कि किसी का घर ना उजड़े, इसको हम लोग बचाने के लिए हम लोग नारा दे रहे हैं, घर उजाड़ कर बांध बनाना नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। और सरकार से हम अपील करते हैं कि हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपील करते हैं कि हम लोग इस बांध को रोकेंगे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे हर तरह का संवैधानिक अधिकार का भी प्रयोग किया जाएगा। हम लोग किसान आंदोलन के तर्ज पे और आज़ादी के लड़ाई के आंदोलन के तर्ज पे जिस तरह भी होगा, एक आम सहमति बनी है। सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ कि इस तरह का बांध नहीं चाहिए, जिससे हम लोग सालों भर या 3 महीना 4 महीना पानी में रहेंगे और उसके बाद हमें सुखाड़ का भीषण सामना करना पड़ेगा। बाढ़ और सुखाड़, इन दोनों से निजात के लिए हम लोग यहाँ पे एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। 2 तरह की कमेटी बनी है। पहली कमेटी है इस पंचायत के अंदर जो है उसमें काम करेगी, जागरूकता फैलाएगी। दूसरी कमेटी जो बनी है जिले भर में घूम के जागरूकता फैलाएगी। उसके बाद हम लोग तीसरी कमेटी बनाएंगे जो नेपाल बॉर्डर, सहरसा वगैरह से लेकर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार तक जागरूकता फैलाए। इस पे हम लोग कितना कामयाब होते हैं ये डिपेंड करता है हमारे गांव वासियों पे। हमारे गांव वासियों ने जिम्मेदारी सौंपा है, उन्होंने कहा आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और हम भी ग्राम वासियों से कहना चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़िए, हम आप सबों को एक साथ लेकर चलने को तैयार हैं।
भाई ये बांध जो बनाया जा रहा है इससे हमारे गांव को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जो बांध जब बन जाएगा तो फिर हम 3 महीना बांध के चपेट में रहेंगे, फिर साल भर भी हम मतलब कि सुखाड़ का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हम जो सब आदमी से मिल करके आंदोलन चलाना चाह रहे हैं कि शामिल आंदोलन में होने जा रहे हैं कि हमारे यहाँ बांध नहीं बना जाए, और इसलिए कि सिर्फ बरसात में ही हम तकलीफ उठाएं और बाकी महीना जो है हम आराम से रहें, हमारा खेती बाड़ी हुए। सरकार से क्या चाह रहे हैं आप? सरकार से ये चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ बांध नहीं बनाया जाए। हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोई बांध वान नहीं हो। ऊपर वाला जिस तरह हम लोगों को रख रहा है, अच्छा रख रहा है। हम लोग जिस हाल में है अच्छे हैं। सरकार से हम लोगों को यही सहयोग चाहिए कि हम लोग जैसे हैं वैसे रहेंगे। हमारे यहाँ कोई बांध वान नहीं बनेगा, और हम लोगों को बांध बनने से बहुत बड़ी नुकसान होगा। हम लोग उजड़ जाएंगे, घर उजड़ जाएगा, खेती नष्ट हो जाएगा। फिर सुखाड़ में जो कि हम लोग सुखाड़ का भी खेती नहीं कर पाएंगे। सैलाब वाला जो नुकसान हो रहा है वो ज़्यादा नुकसान होना चालू हो जाएगा। इस वजह से हमारे यहाँ कोई बांध नहीं चले, कोई बांध नहीं बांधा जाए। हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि सरकार हमारी मदद करे। डीएम, कलेक्टर, नेता जो भी है वो हम लोगों का मदद करे, हम लोगों को सुरक्षा दे कि हमारे यहाँ बांध नहीं बने। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बांध नहीं होना चाहिए। हमारा गांव और पंचायत लगभग इधर से जितना भी पंचायत है नदी के अगल बगल में सब बर्बाद हो रहा है, सबका खेती भी बर्बाद हो रहा है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे बांध ना होना चाहिए। सरकार तो कह रही है कि बांध बना रहे हैं बाढ़ से बचाने के लिए। हम लोग तो और बर्बाद हो रहे हैं ना, बाढ़ से बचा थोड़ी रहे हैं, बाढ़ में और घुसा रहे हैं। हम लोग को बचा थोड़ी रहे हैं, अगर बचाते तो हम लोग सहयोग रहते हैं ना। हम लोग को बांध नहीं चाहिए, हम लोग जैसे हैं उस हाल में ठीक है। हम ये झमटा पंचायत जो है ये बहुत बड़ी पंचायत है। इसमें लगभग 30 से 40 हज़ार आदमी बसते हैं। लेकिन यहाँ की खासियत ये है कि पंचायत 3 गांव में बांटे हुए हैं, महिसा कोल, झमटा और मेटन। ये तीनों गांव के बीच होकर परवान नदी गुजरा है, और इस परवान नदी के दोनों साइड होके 1 किलोमीटर 900 मीटर पर ये बांध जा रहा है, जो कि पूरे पंचायत को लोग इसके गोद में आ जाते हैं। हमारा ये कहना है सरकार से कि नदी जो है परवान नदी, उसको किरान से कोड़ा जाए, इतना कोड़ा जाए कि दोनों साइड में 100 मीटर पर बांध बना जाए, तभी ये 20 से 30 हज़ार आदमी यहाँ के बच पाएंगे। नहीं तो यहाँ के जितने गरीब लोग हैं ये सब बीपीएल धारी हैं, और सरकार इनको फिर से दोबारा जांच कराया जाए इस पंचायत को, नहीं तो ये पंचायत के लोग उजड़ जाएंगे। बांध का विरोध क्यों कर रहे हैं? बांध का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं, एक तो हम लोग बाप दादा के ज़माने से हम लोग नदी के अंदर में हैं। हम लोग जब हल्का सा हम लोग के यहाँ एक नदी है, सिर्फ हल्की सी बारिश होती है नदी भर जाता है, और पूरा गांव में चारों तरफ सैलाब आ जाता है। अभी जो बांध बनेगा उसमें नदी में पानी छोड़ा जाएगा। एक नदी में जब पूरे गांव में बाढ़ आ जाता है, 4 नदी का पानी जब आएगा तो गांव बचेगा ही, खत्म हो जाएगा। कहा यह जा रहा है कि आपको 3 महीना 2 महीना 3 महीना ऊपर रहना आपको बांध पर जाकर, फिर बाद में आप यहाँ आ जाइएगा। एक नदी में बाढ़ का पानी, हल्का सा बारिश का पानी आता है, पूरा बाढ़ आ जाता है, तबाह हो जाती है हम लोग। 4 नदी का जब पानी, 5 नदी का जब पानी छोड़ा जाएगा वहाँ पर, तो वो कब तक रहेगा? और पूरे गाँव यहाँ पर जो है सब कच्चा मकान का विरोध कर बांध का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि झमटा के दोनों तरफ नदी गया है। एक नदी को बंद करते हैं, दूसरे नदी में बारिश का पानी जमा हो जाएगा। इसमें तो पानी खोल देंगे, वो बारिश का जब पानी जमा रहेगा पब्लिक जाएगी कहाँ? ये पब्लिक आसानी के लिए दिए हैं कि पब्लिक को मारने के लिए दिए हैं। अगर मारना ही है तो पहले ही जहर खिला करके किसी तरह से सब पब्लिक को मार दीजिए और बांध दीजिए। इस सिर्फ बांध ही बांध रहेगा, पानी पानी रहेगा। इंसान के रहने के लिए क्या जरूरत है? इंसान को मारने के लिए, जानवर को मारने के लिए बांध बना जा रहा है। ये फायदा के लिए समझ में नहीं आ रहा है। अगर सरकार कर रही है तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। वो हमको समझाते कि हम लोग जिएंगे कैसे, खाएंगे कहाँ, हमारे बाल बच्चे, हमारे जानवर कहाँ रहेंगे। ये समस्या हमको बहुत परेशान कर रहा है।